आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। बेटा वायरस की जो क्लासिफिकेशन है उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे एक क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेस ऑफ होस्ट, दूसरा क्राइटेरिया ऑन द बेस ऑफ शेप और तीसरा है ऑन द बेस ऑफ जीनोम। पहले चलते हैं ऑन द बेस ऑफ होस्ट के वायरस के जो है ना टाइप कौन कौन से हैं। बेटा होस्ट के बेस पे वायरस के 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं फाइटोफेज वायरस, जूफेज वायरस, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप है बैक्टीरियोफेज वायरस। फाइटोफेज वायरस जैसे नाम से जाहिर हो रहा है मेरे बच्चों, तो फाइटोफेज का मतलब है वो वायरस जो प्लांट के ऊपर अटैक करे। फाइटो का मतलब ही प्लांट है, फेज का मतलब है ईटर, यानी कि वो वायरस जो प्लांट को ईट करे या प्लांट पे अटैक करे, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं फाइटोफेज वायरस। जूफेज का मतलब है जू मीन्स एनिमल, फेज मीन्स ईटर, वो वायरस जो एनिमल पे अटैक करें, तो ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं बेटा एनिमल ईटर या एनिमल वायरसेस। बैक्टीरियोफेज नाम से जाहिर है वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे, ऐसे वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। अब प्लांट के ऊपर जो अटैक करने वाले वायरस हैं इसके 2000 से भी ज़्यादा टाइप डिस्कवर अभी तक हो चुके हैं। प्लांट के ऊपर जो अटैक करते हैं, प्लांट के ऊपर जो भी वायरस अटैक करते हैं वो ज़्यादातर बने होते हैं आरएनए के बने होते हैं। आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ऐसे एनिमल पे जो अटैक करते हैं वायरस, उनका जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर होता है डीएनए, और कुछ वायरस हैं उनका होता है आरएनए भी होता है। डीएनए आरएनए दोनों ही होते हैं। बाकी बैक्टीरियोफेज जो भी वायरस हैं ये सारे के सारे इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। ये हो गया इनकी जेनेटिक मटेरियल की बात। अब आगे चलते हैं शेप। तो बेटा प्लांट के ऊपर जो वायरस अटैक करते हैं इनकी शेप होती है रॉड शेप। इट दे आर हेलिकल शेप और रॉड इन शेप या रॉड शेप होते हैं। और बाकी एनिमल पे अटैक करने वाले वायरस हैं उनकी ज़्यादातर जो शेप होती है वो स्फेरिकल या ओवल शेप के वायरस होते हैं। बाकी बैक्टीरिया के ऊपर जो अटैक करते हैं वायरस, इनकी शक्ल होती है टेडपोल शेप, जिनमें हेड भी होता है और टेल भी होती है। जैसे आप देखें ये बैक्टीरिया है बेटा, ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, ये बैक्टीरिया जानदार है, इसके ऊपर अटैक करता है, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके अंदर ये ऊपर वाले हिस्सा इसको हेड कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम टेल कहते हैं। ये ओवरऑल आपकी शेप होती है इस बैक्टीरियोफेज वायरस की। अब एग्जाम्पल में हम देखें तो बड़ा प्लांट के ऊपर अटैक करने वायरस है, इसमें मिसाल आते हैं 2 आपके बुक में जो लिखे हुए हैं। एक है टोबैको मोज़ेक वायरस और दूसरा होता है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला वायरस था जो डिस्कवर हुआ था 1935 में, वेंडल स्टेन ने डिस्कस किया था। बहुत बड़ा कांड किया था इसने, बहुत बड़ा झमेला हुआ था, बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी। इसके बाद कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है जो कॉलीफ्लावर पे अटैक करता है, उसमें भी मोज़ेक डिजीज करवाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चले तो एनिमल के ऊपर अटैक करने वाले वायरस हैं। इनमें मिसाल आता है रहीनो है, कोरोना है, पैरामिक्सो वायरस है जो मीजल्स और मम्प्स कराते हैं, HIV है, हेपाटाइटिस है। इसके अलावा आपका राउस सार्कोमा है, कपोसी सार्कोमा जो स्किन कैंसर कराता है। ऐसे आपके रुबीला है, इबोला है, HIV है। ये सारे वायरस है जो एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं। एंड देन बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाला वायरस है, इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और उसके मिसाल है टी फेजेस एंड एक्स फेजेस। इसके अलावा बड़ा वायरस जो है ना वो अल्जी है, फंजी है, साइनोबैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक करते हैं। फंजी के ऊपर अटैक करने वाले वायरसों को हम कहते हैं माइको वायरस। माइको का मतलब भी फंजी के ऊपर अटैक करने वाला वायरस, या माइकोफेजेस भी इसको कहते हैं। दूसरे होते हैं आपके फाइको वायरस या फाइकोफेजेस, वो वायरस जो एल्गी के ऊपर अटैक करे। एल्गी जो होता है ना आपका एल्गी, उसके ऊपर भी वायरस अटैक करते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी वायरस अटैक करते हैं, उसको हम कहते हैं साइनोफेजेस। यानी कि वायरस किसी को भी नहीं छोड़ता है। वायरस प्लांट, अल्जी, फंजी, एनिमल, इसके अलावा आपका अल्जी, इन सब के ऊपर, साइनोबैक्टीरिया इन सब के ऊपर अटैक करता है। वायरस के होस्ट सब के सब जानदार है, सबके ऊपर अटैक करता है। तो ये थी वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ होस्ट, जो उसके 3 टाइप हैं। अब आगे चलते हैं वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ शेप। शक्ल के लिहाज से वायरस जो है उसके भी 5-6 टाइप है। जैसे एक टाइप है वायरस का हेलिकल शेप वायरस या रॉड शेप वायरस भी इसको कहते हैं। इसमें मिसाल आता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस है बेटा इसकी शक्ल होती है रॉड शेप, और ये जो वायरस है ये प्लांट के ऊपर अटैक करता है, इसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरी शेप होती है वायरस की, इसका नाम है पॉलीहेड्रॉन शेप या आइकोसाहेड्रल, या इसको कहते हैं 20 फेजेस वायरस, डायमंड की तरह इसकी शेप होती है। इसका नाम है एडिनो वायरस जो कि जुकाम वगैरह कराता है। एडिनो वायरस को जब आप देखोगे तो उसकी शक्ल ऐसी होती है डायमंड की तरह, 20 फेसेस होती है, आइकोसाहेड्रल या पॉलीहेड्रॉन शेप होती है, मानी मैनी फेसेस होते हैं, 20 फेसेस शेप होती है इनकी। अच्छा जी, इसका मिसाल आता है एडिनो वायरस। तीसरी शक्ल होती है टेडपोल शेप वायरस, इसमें मिसाल आता है बैक्टीरियोफेज वायरस जो ये रहा।
ये वही वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और इसकी शक्ल को हम कहते हैं टेडपोल शेप। टेडपोल नाम इस वजह से पड़ा इनका क्योंकि इनकी शक्ल छोटे से बच्चे नहीं होते मेंढकों के, उसके जैसी होती है। उन छोटे से मेंढक के बच्चों को हम कहते हैं टेडपोल लार्वा। इस वजह से इसका शक्ल का नाम भी यही पड़ा, टेडपोल शेप वायरस। अच्छा जी, एन्वेलूप शेप वायरस है। एन्वेलूप वायरस फ्लू है आपका, कोरोना है, इन्फ्लुएंजा है, हेपाटाइटिस है, ये वायरस जो होते हैं एन्वेलूप वायरस है, HIV वगैरह सब। इनके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एन्वेलूप, जो हम लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो थोड़ा देख लें। जो एक्स्ट्रा लेयर होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होस्ट सेल से निकलती है, इस लेयर को हम कहते हैं एन्वेलूप वायरस और ऐसे शेप को हम कहते हैं एन्वेलूप शेप्ड वायरस। अच्छा, पांचवी शक्ल है, इसका नाम है बेटा स्फेरिकल शेप वायरस। इसमें मिसाल आता है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ये वायरस गोल शक्ल के होते हैं। इसके अलावा स्फेरिकल शेप वाले बहुत सारे वायरस होते हैं आपके, पोलियो है, इसके अलावा आपके जो जुकाम कराने वाले हैं रीनो वगैरह, इस सब के सब स्फेरिकल शेप के वायरस होते हैं। सर्कुलर शेप वायरस में मिसाल आता है HIV। इसकी शक्ल गोल सी होती है, बिल्कुल ही सर्कुलर होती है। ऐसी शक्ल वाले वायरस को हम कहते हैं सर्कुलर शेप वायरस। तो ये आप कहते हैं 6 टाइप वायरस के, वो थे ऑन द बेस ऑफ शेप। अब आगे हम चलते हैं, बहुत ही स्पेशल जो है क्लासिफिकेशन वायरस की, वो है ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल या ऑन द बेस ऑफ जीनोम या ऑन द बेस ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। बड़ा ये क्लासिफिकेशन करने वाला एक साइंटिस्ट है 1971 में। इस बंदे का नाम है डेविड बाल्टीमोर। इस साइंटिस्ट ने इन वायरसों की क्लासिफिकेशन की थी और इसने वायरसों की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल या जीनोम के बेस पे। और इस बंदे ने इन वायरसेस को 7 ग्रुप में इसने क्लासीफाई किया था वायरस को। तो पहले चलते हैं पहले ग्रुप की तरफ जिसका नाम है डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, यानी कि ऐसे वायरस जिसके अंदर DNA मौजूद हो एज जेनेटिक मटेरियल और DNA डबल स्ट्रैंडेड हो, यानी कि DNA जो है उसमें 2 धागे हो या 2 हेलिक्स हो। ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। बड़ा ऐसे वायरसों में मिसाल आता है आपका हर्प्स वायरस है, दूसरा आता है स्मॉल पॉक्स वायरस। हर्प्स वायरस से होता है ये बेटा बीमारी कराता है, इस बीमारी को कहते हैं हर्प्स सिंगलेक्स की बीमारी। और स्मॉल पॉक्स वायरस ये कराता है बीमारी, इसका नाम है पॉक्स डिजीज। ये आपका पहला ग्रुप है। इन वायरसों को हम कहते हैं दोनों को ही डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, यानी कि इनका जेनेटिक DNA और डबल हेलिकल होता है। अगला ग्रुप है इनका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ये ऐसे वायरस हैं जिनमें स्पेशल DNA होता है और ये DNA एक ही धागे का बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अब कैसे पता चला साइंटिस्टों को कि भाई इसके अंदर DNA सिंगल स्ट्रैंडेड है? आपको पता होगा कि बेटा DNA जो है ना उसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और ये जो वायरस में एक धागा है ना इसमें थाइमिन है, यूरासिल मौजूद नहीं है। जिसमें भी थाइमिन होगा उसको हम DNA कहेंगे। ऐसे पता चला कि भाई ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA क्योंकि इसमें थाइमिन मौजूद है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसमें मिसाल आता है पार्वो वायरस और माइल्ड रैश वायरस। पार्वो वायरस एक बीमारी कराता है, इस बीमारी को कहते हैं एरिथीमा। एरिथीमा ये बीमारी है जो आपको ऐसा लगेगा जैसे थप्पड़ मारी हो। छोटे बच्चों में होती है ये बीमारी, रैशेज वगैरह होते हैं और गाल वगैरह बिल्कुल लाल हो जाते हैं। ऐसी बीमारी को हम कहते हैं एरिथीमा डिजीज। और दूसरा वायरस है माइल्ड रैश वायरस जो रैशेस कराता है। तीसरा ग्रुप है डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। अजीब बात है बेटा कि वायरसों के अंदर भाई डबल स्ट्रैंडेड RNA है। इसके अंदर RNA है और RNA क्या है बेटा डबल स्ट्रैंडेड होता है। ऐसे वायरसों को हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। तो RNA जो है डबल स्ट्रैंडेड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में होता है, इस चीज का नाम है वायरस। बाकी सारे जो जानदार हैं सेलुलर जानदार आपके प्लांट, अल्जी, फंजी, एनिमल, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब के अंदर RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये जानदार है। पर वायरस जो है ये ऐसा स्पेशल एंटिटी, ये पार्टिकल है जिसके अंदर RNA भी क्या है बेटा डबल स्ट्रैंडेड है। और इसमें मिसाल आता है रियो वायरस। रियो वायरस जो है ना बेटा ये सबसे आपका स्पेशल वायरस है जो बीमारी ये कराता है स्पेशल किस्म की। इस बीमारी को कहते हैं कोलाडो टिक फीवर। ये कोलाडो के अंदर पहली बार डिस्कवर हुई थी ये बीमारी। कोलाडो एक स्टेट है अमेरिका की, USA की, वहां पे ये वायरस देखा गया था, तभी इसका नाम पड़ा कोलाडो टिक फीवर। इस बीमारी का नाम पड़ा, फीवर होता है, बुखार होता है इसमें। दूसरा होता है पप्पू वायरस। अजीब और मजेदार वायरस के नाम है, देखो पप्पो वायरस। पप्पो वायरस डायरिया कराता है, लूज मोशन कराता है। तो ये दोनों जो वायरस है इसके अंदर जेनेटिक में बेटा डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4 पे। इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस एंड पॉजिटिव सेंस वायरस।
पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है ये ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो भाई आरएनए होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, पर ये वायरस जब आते हैं होस्ट सेल के अंदर ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं, ना कि ट्रांसक्रिप्शन करें। वो वायरस जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन करे ना कि ट्रांसक्रिप्शन करे, ऐसे वायरस को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंस वायरस। तो ये जो वायरस जब अंदर आएगा ना बेटा, कोरोना है, हेपाटाइटिस है, डेंगू है, ये 3 वायरस जब अंदर आते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल जब आरएनए अंदर आता है ना, तो आरएनए डायरेक्ट अटैच होता है हमारे राइबोसोम के साथ, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, डायरेक्ट अटैच होता है राइबोसोम के साथ। तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंस वायरस, यानी वो वायरस जो डायरेक्ट अटैच हो राइबोसोम के साथ, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें या प्रोटीन को बनाना शुरू करे होस्ट सेल के अंदर, ऐसे वायरस को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। अब इसमें मिसाल आता है कोरोना, जो आपको पता है कोविड-19 की बीमारी कराता है, हेपाटाइटिस है, हेपाटाइटिस की बीमारी कराता है, लिवर पे अटैक करता है, और आपका डेंगू वायरस है, डेंगू आपको पता होगा बेटा, सिंपल जो प्लेटलेट्स वगैरह हमारे सिस्टम में अटैक करता है। नेक्स्ट हम कहते हैं 5वें टाइप कहते हैं जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ये ऐसे वायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, और इन वायरसों को हम कहते हैं नेगेटिव सेंस वायरस। नेगेटिव सेंस वायरस का मतलब है वो वायरस जो होस्ट सेल के अंदर आए, पहले आते ट्रांसक्रिप्शन करे, फिर जाके ट्रांसलेशन करे, यानी कि राइबोसोम पे अटैक करे और अपना प्रोटीन बनाना शुरू करे। ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंस वायरस, माने वो वायरस जो पहले ट्रांसक्रिप्शन करें फिर ट्रांसलेशन करें, ऐसे वायरस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंस वायरस। इनमें मिसाल आते हैं 2, रेबिडो वायरस जो बीमारी कराता है रेबीज की बीमारी, और दूसरा आता है मिसाल पैरामोक्सो वायरस जो कराता है 2 बीमारियां, मीजल्स और मम्स। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये इन्फ्लुएंजा भी कराता है, यानी कि जुकाम। तो बहरहाल मीजल्स और मम्स को आप याद करो, ये 2 वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। अच्छा जी, अब 2 कैटेगरी है बेटा, ये स्पेशल वायरस होते हैं, इनको हम कहते हैं रेट्रो वायरस। ये जो 2 कैटेगरी हैं इनमें रेट्रो वायरस आते हैं। रेट्रो वायरस का मतलब है वो वायरस जिसके पास स्पेशल चीज और स्पेशल चीज का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो वायरसेस है ना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और ये वायरस 2 होते हैं टोटल, एक HIV, एक होता है हेपाटाइटिस बी। पहले चलते हैं HIV की तरफ बेटा। HIV जो वायरस है ना, आप इसको देखोगे तो ये गोल शक्ल वाला है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। इसके अंदर टोटल 2 आरएनए होते हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मगर 2 होते हैं, और इनके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये वायरस जो HIV जब हमारी बॉडी में आएगा तो ये अटैक करता है हमारे व्हाइट ब्लड सेलों पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे, या इम्यूनिटी सेलों पे, या इम्यून सेलों पे, आपके खास तौर पे लिम्फोसाइट जो सेल हैं, आपके लिम्फोसाइट जो सेल है बेटा, उनके ऊपर अटैक करता है, हेल्पर टी सेलों के ऊपर। और ये होस्ट सेल के अंदर आते ये वायरस क्या करेगा, ये अपना घुसाएगा अंदर जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं आरएनए, और इसके पास एंजाइम भी होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम। अब ये वायरस क्या करता है, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बेटा, ये अपने आरएनए को कन्वर्ट करता है पहले डीएनए में, इस अमल को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये प्रोसेस कराने वाला एंजाइम होता है इसमें जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी कि ये वो एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसका जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए होता है, पर हमारी बॉडी में जैसे आएगा तो इसका आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में, ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए बनाएगा आरएनए, ऐसे इस अमल को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए जाके अटैक करता है हमारे सेल के राइबोसोम पे, फिर प्रोटीन शोटीन बनाना शुरू करता है, ऐसे अपनी कॉपीज वापिस बनाता है। ऐसे एंजाइमों को हम कहते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम, और बाद में आते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, होस्ट सेल के जो यूज होते हैं इसके आरएनए बनाने में। तो ये वायरस 2 काम करती हैं, पहले करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे वायरस को हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, यानी कि इसमें आरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए में, फिर डीएनए बनाता है आरएनए को। पहले होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर होती है ट्रांसक्रिप्शन, और ये इसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कराता है खतरनाक सी बीमारी जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो डिजीज कराता है। 7वां और आखिरी ग्रुप है आपके बाल्टीमोर भैया का, इसका नाम है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विथ आरएनए इंटरमीडिएट। इसमें मिसाल आता है आपका हेपाटाइटिस बी वायरस, जो हेपाटाइटिस बीमारी कराता है, सबसे खतरनाक बीमारी
ये जो वायरस है बेटा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए की बजाय डीएनए होता है। अच्छा, पर इसमें जो डीएनए है ना बेटा, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, और डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। अब ये वायरस जब एंटर होगा हमारी बॉडी में, लिवर के सेलों में, तब इसका डीएनए अंदर आता है और डीएनए बनाता है आरएनए को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये वायरस है ना, पहले करता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि आरएनए बनाता है अपने डीएनए से। फिर इसका आरएनए जो है ये बनाता है अगेन डीएनए को। समझ आ रही बात? यानी कि बाद में ये करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले ये वायरस करता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके पास भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो इसके आरएनए को कन्वर्ट करता है डीएनए में। ऐसे ये वायरस है, इस वायरस को कहते हैं रेट्रो वायरस, यानी कि वो वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करे या जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो, ऐसे वायरस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस या रेट्रो वायरस, जिसके ये दो मिसालें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये थे ओवरऑल आपके 7 ग्रुप्स जिसको हम डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा समराइज करते हैं बेटा। तो आंधी बेसा होस्ट वायरस के 3 टाइप हैं, फाइटोफेज वायरस, जूफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। फाइटोफेज वायरस प्लांट पे अटैक करते हैं, 2000 टाइप हैं इसके। ये सारे के सारे आरएनए के तकरीबन बने होते हैं, ज़्यादातर कुछ डीएनए के होते हैं। ज़्यादातर प्लांट पे जो अटैक करते हैं वायरस, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और ये राड शेप होते हैं। मिसाल आता है टोबैको मोज़ेक वायरस और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। अच्छा जी, दूसरी कैटेगरी जूफेज वायरस जो एनिमल पे अटैक करते हैं, और ये जो वायरस है इसके अंदर जेनेटिक ज़्यादातर आरएनए होता है और कुछ के अंदर डीएनए होता है, और ये स्पेशल के होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं। इसमें मिसाल आता है आपके राइनो, कोरोना, मीजल्स, मम्स कराने वाले, पैरामोसोम वायरस है, पोलियो वायरस है, ये सारे के सारे वायरस है, हेपेटाइटिस वगैरह, रूबेला, इबोला, HIV सब। बैक्टीरिया वायरस वो जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करें, इसमें आते हैं मिसाल आपके टी फेज, एक्स फेज। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इनकी शेप होती है टेडपोल शेप। इसके अलावा ये वायरस जो है फंजी के ऊपर भी अटैक करते हैं, इसको माइकोवायरस कहते हैं। एलजी के ऊपर अटैक करते हैं, फाइकोवायरस। साइनोफेज मतलब है साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस। नेक्स्ट हम चाहते हैं आंधी बेसा शेप। 6 ग्रुप है आपके वायरस के, 6 टाइप है शक्लों के वायरस के। एक है टाइप हेलिकल शेप वायरस में मिसाल आता है टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा आता है पॉलीहेड्रॉन शेप एडिनो वायरस, टेडपोल शेप बैक्टीरिया वायरस, एन्युलो शेप फ्लू वायरस है। इसके अलावा स्पेरिकल शेप कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, सर्कुलर शेप HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके अलावा आता है जीनोम के बेस पे आपके वायरस की क्लासिफिकेशन 7 ग्रुप है। पहले कैटेगरी है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इसमें बेटा मिसाल आता है हर्ब से, इसके अलावा आपका स्मॉल पॉक्स वायरस है। ये सारे वायरस हैं जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के वायरस हैं। ऐसे आता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इसमें मिसाल आता है पार्वो वायरस और आपका माइल्ड रैश वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, इसमें मिसाल आता है रियो वायरस और पप्पू वायरस। ऐसे आता है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। इसमें मिसाल आता है कोरोना, हेपेटाइटिस और डेंगू, ये सारे वायरस आते हैं। 5वीं कैटेगरी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और माइनस सेंस वाले वायरस। इसमें मिसाल आता है रेबडो और पैरामिक्सो। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट, इसमें मिसाल आता है HIV। और आता है आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल और आरएनए एज इंटरमीडिएट और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करें, ऐसे वायरस को हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट। इसमें मिसाल आता है हेपेटाइटिस B वायरस। ये सारा हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बेटा वायरस जो होते हैं ये कैंसर भी कराते हैं। रेट्रो वायरस वगैरह जो है ये कैंसर लीडिंग वायरस है, रही सार्कोमा वगैरह ये सब के सब। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।